हेलो डॉक्टर, आई एम नेहा फ्रॉम द एक्सॉन सॉफ्टवेयर। ये वीडियो रिसेप्शन स्टाफ के लिए है। मोस्टली सभी हॉस्पिटल में रिसेप्शन का काम रहता है नए पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करना, पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक करना, पेशेंट के पास से पैसा कलेक्ट करना। तो मैं ये वीडियो में बताऊंगी कैसे आप लोग नए पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हो, कैसे आप पुराने पेशेंट नए पेशेंट की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, कैसे पेशेंट का रिसिप्ट बना सकते हो। सो हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक एक्सॉन का आइकन दिख रहा होगा। आपके सिस्टम में भी ये आइकन अवेलेबल रहेगा। इस पे क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन विंडो ओपन होगा। यहाँ पर रिसेप्शन के लॉगिन को ओपन करने के लिए पासवर्ड रहेगा REC। ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। आप ये पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, जो डॉक्टर मॉड्यूल से हो पाएगा। हम लोग वो ट्रेनिंग आपको डॉक्टर मॉड्यूल में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर सबमिट करना रहेगा तो आपका रिसेप्शन का लॉगिन ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपकी ब्लैंक विंडो ओपन होगी। अभी आपको नए पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना रहेगा आपको पता है, ठीक है, कि ओल्ड पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पेशेंट एक बार आ चुका है उसका वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो हम लोग नए पेशेंट का कैसे रजिस्टर करेंगे, तो रिसेप्शन मेनू में जाके पेशेंट रजिस्ट्रेशन में जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हो केस नंबर 6 आ रहा है, ठीक है। ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे ही आप केस पेपर सेव करते हो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको उसके लिए कोई भी वरी नहीं रहेगी। आपको सिंपल यहाँ पर पेशेंट का नेम डालना रहेगा। यहाँ पर हमने कुछ फील्ड्स कंपलसरी रखी है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट का नेम, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही हमारा वैक्सीन शेड्यूल जनरेट होगा। बाकी की डिटेल्स कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको जैसे कि ऑटोमेटिक SMS सेंड करना है पेशेंट का, तो पेशेंट का मोबाइल नंबर ज़रूरी है। तो उसके लिए आप राइट हैंड साइड पे पेशेंट का मोबाइल नंबर डाल सकते हो। अगर आपको कुछ पेशेंट का एड्रेस डिटेल्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे वो सारी फील्ड्स दी हुई हैं। नीचे आपको कुछ इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल्स डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करने से आपका नया पेशेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, न्यू, सिलेक्ट, फैमिली। अभी न्यू बटन का क्या यूज़ है, वो आपको न्यू पेशेंट को रजिस्टर करने के लिए न्यू पे क्लिक करना होगा। सिलेक्ट ऑप्शन जो है वो सर्चिंग के लिए है। जैसे कोई पुराने पेशेंट में आपको कुछ मोबाइल नंबर या कुछ डिटेल्स अपडेट करना है तो वो आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हो पेशेंट को। जैसे कि मोबाइल नंबर से या पेशेंट के नाम से सर्च आउट करना रहेगा। और यहाँ पर जितने भी, जैसे कि नेहा मैंने सर्च किया तो नेहा नाम के जितने भी पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। आपको सिलेक्ट करना रहेगा तो पेशेंट की डिटेल्स आपको आगे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो भी अपडेट करना है अपडेट करके यहाँ पर जो अपडेट का बटन है वहाँ पर सेव करना रहेगा। यहाँ पर फैमिली नंबर करके बटन है जो किसके लिए यूज़ हो रहा है। एक ही फैमिली के 2 पेशेंट आपके पास आता है तो एक फैमिली मेम्बर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अभी दूसरे फैमिली मेम्बर को रजिस्टर्ड करना है तो वापस से आपको एड्रेस डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए हमने फैमिली का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी आप ऊपर देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे कि यहाँ पर कुछ कंसेंट फॉर्म, परमानेंट एड्रेस, लेबल के बटन्स हैं। परमानेंट एड्रेस जो है वहाँ पर आपको कुछ अलग एड्रेस डालना है तो वो डाल सकते हो। कंसेंट फॉर्म किसके लिए है, जैसे कि कभी कोविड जैसी सिचुएशन आती है और आपको पेशेंट के पास से कंसेंट लेने की ज़रूरत रहती है तो उस टाइम पे आप यहाँ पर कंसेंट फॉर्म ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक कंसेंट फॉर्म जनरेट किया हुआ है जो इस तरह से आपको दिखेगा। ये हमने कोरोना का कंसेंट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपने कंसेंट बनाया होगा वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको लेबल्स के ऑप्शंस मिलेंगे। जो लेबल का यूज़ क्या है कि हम लोग फाइल के ऊपर स्टिक कर सकते हैं पेशेंट की, ताकि हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। हम लोग लेबल में आपको QR कोड भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे QR कोड आप स्कैन करते हो तो डायरेक्टली पेशेंट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी सेकेंड टाइम जब पेशेंट आएगा आपके हॉस्पिटल में। ये QR कोड के लिए, बारकोड लेबल के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपके पास बारकोड प्रिंटर होना चाहिए और गन होनी चाहिए। ये फीचर हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स यूज़ भी कर रहे हैं जिससे उनका काम बहुत ही ईजी हो जाता है।
मैं आशा रखती हूँ कि आपको कैसे नए पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना है वो पता चल गया होगा। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे हम लोग पेशेंट की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसेप्शन मेनू में जाना है, अपॉइंटमेंट्स में जाना है। अपॉइंटमेंट तो हमको सबकी लेनी पड़ती है, नए पेशेंट की भी लेनी पड़ती है, पुराने पेशेंट की भी लेनी पड़ती है। और कभी कोई हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है कि एडवांस कॉल करके पेशेंट अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताऊंगी कैसे हम लोग न्यू पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कैसे पुराने जो पेशेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सॉफ्टवेयर में उनका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कैसे हम लोग पेशेंट का कॉल आता है फिर हम लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि न्यू पेशेंट का कैसा अपॉइंटमेंट बुक होगा। आपने देखा कि नए पेशेंट का मैंने रजिस्टर्ड किया, अभी यहाँ पर सिंपल उसका केस नंबर डालना रहेगा। अगर केस नंबर नहीं मालूम है तो आप पेशेंट का नेम भी सर्च आउट कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल एंटर करना रहेगा। यहाँ पर अगर आपके रिसेप्शन से ही आप वाइटल्स एंट्री करते हो तो पेशेंट का वेट, हाइट वगैरह जो भी आपको डालना है वो यहाँ पर डाल सकते हो। और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे अपॉइंटमेंट के टाइम स्लॉट्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो भी टाइमिंग का आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है उसके सामने सिंपल क्लिक करना रहेगा, तो पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी है। अभी आपको जैसे कि पुराने पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक करना है तो कैसे करोगे। अगर आपने पेशेंट के फाइल के ऊपर केस नंबर डाला है तो सिंपल यहाँ पर केस नंबर डालो, एंटर करो, और जैसे मैंने अभी अपॉइंटमेंट बुक किया वैसे कर सकते हो। अगर पेशेंट का केस नंबर नहीं मालूम है तो यहाँ पर हमने सर्चिंग के लिए सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो पेशेंट सर्चिंग विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप पेशेंट का नाम सर्च आउट कर सकते हो या पेशेंट का मोबाइल नंबर भी सर्च आउट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया है खुश, तो यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी। इस पर क्लिक करोगे तो पेशेंट की डिटेल्स आपके आगे आ जाएगी। यहाँ पर सिंपल अगेन आपको वाइटल्स एंट्री डालना है और पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक करना रहेगा। ठीक है, अभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट आपके हॉस्पिटल में डायरेक्ट भी आता है, जैसे कि इमरजेंसी पेशेंट है तो उनको डायरेक्ट भी लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो ब्लू स्ट्रिप्स है वो हमने मार्क किया है एज ए इमरजेंसी स्लॉट। तो आपको अगर पेशेंट का इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यहाँ पर केस नंबर डालो, फिर यहाँ पर आप उनका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट बुक कर सकते हो। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो, यहाँ पर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको पेशेंट का कॉल आता है जैसे कि एडवांस अपॉइंटमेंट के लिए, तो कैसे बुक करोगे। ठीक है, तो अभी एडवांस अपॉइंटमेंट में तो कोई कभी नए पेशेंट भी हो सकते हैं, कभी पुराने पेशेंट भी हो सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को पूछना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो या आप नए पेशेंट हो। अगर वो पेशेंट बताते हैं कि नए पेशेंट है तो हमें क्या करना होगा। पुराना पेशेंट है तो हम लोग सर्च आउट कर लेंगे, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ओल्ड पेशेंट का अपॉइंटमेंट दिखाया। फिर नए पेशेंट है तो उस टाइम पे हमारे पास कोई भी पेशेंट की डिटेल नहीं होगी, तो पेशेंट को रजिस्टर नहीं किया होगा। अभी हम लोग विदाउट डिटेल्स पेशेंट को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, उसके लिए बहुत ही ईजी है। सिंपल यहाँ पर नाम डालो और जो भी टाइमिंग का अपॉइंटमेंट किए पेशेंट को अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 0 केस नंबर से। ठीक है, अभी 0 केस नंबर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अभी क्या करना रहेगा, जब पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आएगा उस टाइम पे आपको क्या करना है, पेशेंट का रजिस्टर करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर पेशेंट का जो केस नंबर है यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक करना है पेशेंट के नाम पे, तो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पेशेंट की सारी डिटेल्स फिलअप कर सकते हो और पेशेंट को सेव कर सकते हो। पेशेंट को जैसे ही सेव करोगे आप, यहाँ पर आपका केस नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केस नंबर भी आ गया। अभी आपको पेशेंट का वाइटल्स भी एंटर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट के केस नंबर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर वाइटल्स डाल सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पर विजिट टाइप का ऑप्शन भी मिलता है। विजिट टाइप ऑप्शन इसके लिए यूज़फुल है ताकि आपको पता चल जाए कि पेशेंट के पास से हमें कितना फ़ीस कलेक्ट करना है।
जैसे कि फॉलोअप है तो कितना कंसल्टेशन फीस लेना है, फ्रेश पेशेंट है तो कितना फीस कलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल डालना है और सेव कर देना है, तो ये डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही इजी है अपॉइंटमेंट लेना। कभी ऐसा भी होगा कि पेशेंट ने अपॉइंटमेंट तो बुक करवा दिया लेकिन पेशेंट आया नहीं हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पे क्या करना होगा, हमारा तो स्लॉट ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो हम लोग दूसरे अपॉइंटमेंट भी वो स्लॉट में नहीं बुक कर सकते हैं। अगर वो टाइम चला गया है तो आप पेशेंट की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हो, या तो फिर पेशेंट की अपॉइंटमेंट एडिट करना है। जैसे कि पेशेंट का कॉल आता है कि हमारा अपॉइंटमेंट अभी शाम का चाहिए, तो आप कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे कैंसिल कर सकते हो पेशेंट का अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करना रहेगा, मुझे जो भी अपॉइंटमेंट मुझे कैंसिल करना है उसके सामने जो यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है आपको, उसके सामने सेलेक्ट करना रहेगा और आपको यहाँ पर कैंसिल अपॉइंटमेंट, एडिट अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। कैंसिल करोगे तो वो अपॉइंटमेंट डिलीट हो जाएगा, एडिट अपॉइंटमेंट करोगे तो आपको उसके लिए रीशेड्यूल के लिए टाइम पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो नेम ऑटोमेटिकली आएगा और यहाँ पर कौन से टाइमिंग पे रीशेड्यूल करना है सिलेक्ट करना रहेगा। तो ये बहुत ही इजी है, कैसे आप लोग कैंसिल कर सकते हो, कैसे एडिट कर सकते हो। अगर कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि डॉक्टर को कुछ लेट होता है कुछ इमरजेंसी की वजह से, तो उस टाइम पे सभी पेशेंट का आपको रीशेड्यूल करना रहता है अपॉइंटमेंट, तो वो कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पर टॉप पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रीशेड्यूल करके, तो यहाँ पर क्लिक करने से आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको पेशेंट की अपॉइंटमेंट कौन से स्लॉट से रीशेड्यूल करना है और कहाँ से अपॉइंटमेंट वापस से रीशेड्यूल करना है। तो आप वो टाइमिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर सकते हो, ताकि आपकी सारी अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द टाइम चेंज हो जाएगी। यहाँ से टोकन सिस्टम भी अवेलेबल है, उसके लिए आपको एक अलग स्क्रीन लगाना रहता है और आप पेशेंट को टोकन भी दे सकते हो। मैं आशा रखती हूँ कि आपको पता चला होगा कि हम लोग कैसे पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं पेशेंट का रिसिप्ट कैसे बनाना है उसकी तरफ। पेशेंट की रिसिप्ट बनाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये शेड्यूल्स कहाँ से आए हैं, ये स्लॉट्स कैसे हमने अपडेट किए हुए हैं। तो वो सारा चीज़ आपको डॉक्टर लॉगिन से हो सकता है। ये जो शेड्यूल है आप 9:30 से लेके यहाँ पर नीचे कितने बजे तक दिख रहा है, ये सारे शेड्यूल आप डॉक्टर लॉगिन से बना सकते हो। यहाँ पर आपको 3 सेशन मिलेंगे, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन। दैट मीन्स मॉर्निंग का सेशन है, अगर आफ्टरनून का कुछ सेशन है और इवनिंग का सेशन है। और ये जो स्लॉट्स दिख रहे हैं 9:30 to 9:35, 9:35 to 9:40, ये 5 मिनट्स के स्लॉट्स अगर आपको चेंज भी करना है, जैसे कि उसको 15 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको यदि ऐसा करना है कि जैसे एक स्लॉट में आपके 3 पेशेंट के अपॉइंटमेंट बुक होना चाहिए, 2 पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक होना चाहिए, जैसे कि आपने 30 मिनट्स के स्लॉट्स रखे हैं, 30 मिनट्स में आपको 3 पेशेंट को चेक कर सकते हो, तो एक ही टाइम पे आप 3 पेशेंट को भी अपॉइंटमेंट दे सकते हो। वो सारी चीज़ आप डॉक्टर मॉड्यूल से सेट कर सकते हो। यहाँ पर इमरजेंसी स्लॉट भी हमने दिया है, जैसे कि 5 पेशेंट को चेक करने के 4 पेशेंट के बाद 5th नंबर का जो पेशेंट है वहाँ पर इमरजेंसी स्लॉट दिया है। वैसे आप 10 पेशेंट के बाद भी कर सकते हो, 15 पेशेंट के बाद भी कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है और वो सारा चीज़ हम लोग डॉक्टर की ट्रेनिंग जो है उसमें दिखाएंगे। अभी पेशेंट का रिसिप्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिसेप्शन मेनू में जाके रिसिप्ट पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर पेशेंट का रिसिप्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ सिंपल आपको पेशेंट का केस नंबर डालना है और यहाँ से चार्जेस सिलेक्ट करना है। अब ये चार्जेस कहाँ से आए, तो ये सारे चार्जेस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर मॉड्यूल में डालना रहेगा। हमने थोड़े चार्जेस बाय डिफ़ॉल्ट डाल के रखे हैं, उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी हो जाएगा। अगर कुछ नए चार्जेस डालना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। वो सारा चीज़ आप डॉक्टर लॉगिन से ऐड कर सकते हो। विदाउट वहाँ पर ऐड नहीं किया होगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने कुछ चार्जेस डाले हुए हैं, इसके लिए मैं यहाँ से कुछ टाइप करती हूँ तो उस हिसाब से यहाँ पर सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंसल्टेशन फॉलोअप, कंसल्टेशन न्यू। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ कंसल्टेशन न्यू, तो उसका चार्जेस आ जाएगा। अभी जो चार्जेस आपने मास्टर में डाला होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर कुछ टाइम पे जैसे कि कोई पेशेंट ऐसा है कि आप डॉक्टर के रिलेशन में है, तो उनको चार्जेस चेंज करना है और कम लेना है, तो वो मैन्युअली उस टाइम पे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और यहाँ से सिंपल ऐड करना रहेगा। अगर आपको कुछ मोड चेंज करना है कि पेशेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मोड कैश रहता है, कैश में पेमेंट आता है, लेकिन अभी तो यूपीआई का ज़माना आ गया है, तो आप मोड भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, कैसे पेमेंट आया है पेशेंट का, ठीक है। और सिंपल यहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रिंट करोगे तो आपको कैसे प्रिंट दिख रही है वो मिलेगा। यहाँ पर आप जो हॉस्पिटल का नेम है, एड्रेस डिटेल्स है, वो सारा चीज़ ऐड कर सकते हो डॉक्टर मॉड्यूल से। आपके हॉस्पिटल का नेम डाल सकते हो, एड्रेस डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आप प्लेन पेपर पे रिसिप्ट निकाल रहे हो, अगर लेटर हेड पे निकाल रहे हो तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर ये जो ऊपर का हेडर दिख रहा है वो नहीं आएगा। आपको आपके लेटर हेड के हिसाब से मार्जिन सेट करना रहेगा। वो सारा प्रिंटिंग का सेटअप भी डॉक्टर मॉड्यूल से हो पाएगा, ठीक है। जितनी भी पेशेंट की रिसिप्ट कलेक्ट हुई है वो यहाँ पर टोटल काउंट भी दिखाएगा। जितने भी आज के पेशेंट की रिसिप्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी और उसका टोटल काउंट भी यहाँ पर डिस्प्ले होगा। मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मोर फीचर्स जानने के लिए आप डॉक्टर मॉड्यूल का वीडियो भी देखोगे। अगर कुछ क्वेरी है तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे जो मेल आईडी दिया गया है उस पर आप मेल भी कर सकते हो। Thank you for watching this video.